भारत के पड़ोसी देश चाइना को समझ पाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। वहाँ की सरकार इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के बारे में जानना एक काफ़ी मुश्किल का विषय बन जाता है। और इसी वजह से दोस्तों दुनिया भर में सभी लोगों के मन में चाइना के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा बनी रहती है। और आप भी उन लोगों में से एक है जिनको चाइना के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा है, इसीलिए तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए दोस्तों, आपकी जिज्ञासा को कम करते हुए हम आपको ले चलते हैं चाइना की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर, वहाँ के लोगों के जीवन के अंदर। पहली बात तो यह है दोस्तों कि हम सभी जानते हैं कि टी की यानी चाय पत्ती की और चाय की शुरुआत चाइना से ही हुई है। तो दोस्तों वहाँ के लोग चाय के इतने ज़्यादा शौकीन है कि दोस्तों जो हमारे यहाँ स्टारबक्स होते हैं ना, वहाँ पर टी बक्स होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम सभी जानते हैं कि आज बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना एक वर्ल्ड लीडर है। लगभग दोस्तों 20% से ज़्यादा दुनिया का सारा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों चाइना में होता है। दुनिया की जितना भी गुड्स होता है वो सब चाइना से एक्सपोर्ट होता है, 20% से ज़्यादा। ऐसे में दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों वहाँ के लोग आत्महत्या भी ज़्यादा करते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। इसी के चलते दोस्तों एम्प्लॉय आत्महत्या ना करें और उन एम्प्लॉयज़ को आत्महत्या से बचाया जा सके, इसलिए दोस्तों बिल्डिंग्स में नेट लगा रखी है कुछ इस प्रकार से, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ताकि अगर वो बिल्डिंग से, छत से कूद भी जाए तो डायरेक्टली नेट पर गिरे और वो मरे ना। चाइना के बारे में तीसरी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों चाइना में डेथ बॉडीज की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों चाइना में एक परंपरा है घोस्ट वेडिंग, यानी भूतों की शादी। इसमें दोस्तों मरे हुए इंसान की शादी कराई जाती है और इसमें दोस्तों दोनों कपल्स मरे हुए हो सकते हैं या फिर कोई एक इंसान मरा हुआ हो सकता है। ऐसे में वहाँ पे दोस्तों इनकी तस्करी और जो ये होती है डेड बॉडीज़, इनकी काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग वहाँ पे होती है, चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है डेड बॉडीज़। एक और इंटरेस्टिंग बात चाइना के बारे में जानने के लिए ये है कि दोस्तों जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इस देश ने तरक्की की है, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन के मामले में भी की है। तो जैसे कि दोस्तों हम कोई भी दुकान पर जाके लोकल ड्रिंक्स खरीद लेते हैं, जैसे कि कोको कोला हुई, कुछ भी हुई पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, तो चाइना में दोस्तों ऐसी ही लोकल कैंस ऑक्सीजन में मिल जाती है, जिसमें आप ताज़ी हवा की सांस ले सकते हैं। अगली इंटरेस्टिंग बात यह है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, लिटरली आप चौंक जाएंगे। दोस्तों हमारे इंडिया में गेहूं की खेती होती है, चावल की होती है और भी कुछ अलग अलग तरह की खेती होती है, लेकिन जंगली जानवरों की खेती नहीं होती हमारे यहाँ। तो दोस्तों चाइना में कॉकरोचों की खेती होती है, लिटरली गाइस कॉकरोचों की खेती। वहाँ पे लोग इन कॉकरोचों का पालन पोषण करते हैं और दोस्तों इनको दवाई बनाने के लिए और कई भी चीज़ों में डालने के लिए, खाने के लिए दोस्तों इनकी खेती करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इन लोगों का जीवन में, चाइना के इतिहास में, तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता लगता है कि 270 मिलियन ईयर पुराना यहाँ पे एक पत्थरों का जंगल है और यह पत्थर का जंगल यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर भी है। दोस्तों अगली बात यह है कि हम सभी जानते हैं चाइना में यूनी गवर्नमेंट सिस्टम है, यूनी पार्टी सिस्टम है। इसमें दोस्तों एक ही पार्टी रहती है और पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे ना इस पार्टी के लोगों की दादागिरी साफ देखने को मिलती है और ये पिक्चर आपको इसका एक उदाहरण दिखा देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार एक घर वाले ने, उस इंसान ने अपना घर देने से मना कर दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आसपास की सारी जगह खरीदी और खोद दी उसको। तो मजबूरन दोस्तों जो घर वाला था उसको घर छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों ये है चाइना। इस देश के खिलाफ बोलने पर दोस्तों ये देश के बड़े बड़े उद्योगपति को नहीं छोड़ता तो गरीबों को कहां से छोड़ देगा अपनी बात ना मानने पर। ऐसे ही दोस्तों हम देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर की बात है 2020 की, जब दोस्तों जैक मा, जो कि एशिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कह दिया था, जिसके चलते दोस्तों 4 महीने तक इनका कुछ अता पता ही नहीं था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों फैक्ट ये है कि चाइना में लोग काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे लोग मानते हैं कि सोने से उनकी वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता इंप्रूव होती है और काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से वो वर्क कर पाते हैं।